3 महीने में 767 किसानों ने जान दी। सिर्फ 376 किसानों को सरकारी मुआवजा मिला। लगभग 200 किसान मरने के बाद भी सरकारी मापदंड पर मुआवजे लायक नहीं समझे गए। 194 किसानों की मौत अब भी जांच का विषय है। ये बात महाराष्ट्र की है और इस पर अब राजनीति भी हो रही है। एक ट्वीट आया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। लंबे से ट्वीट में कई बातें कहीं, मौतों के आंकड़े बताए, साथ ही लिखा सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके आगे के ट्वीट में पूंजीपतियों को लोन माफी, किसानों की आय दोगुनी करने पर सवाल और सरकारी पीआर के भी आरोप थे। जिस बात पर चिंता और राजनीति हो रही है, ये बात खुली कैसे? दरअसल महाराष्ट्र में 30 जून से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों ने किसानों की जान देने के बढ़ते मामले पर सरकार से सवाल पूछे। मृतक किसानों की संख्या पर भी सवाल था। सवाल ये भी था कि मृतक किसानों के घर वालों की सरकार ने मदद कैसे की। कहा यह भी गया कि ऐसे परिवारों को अभी मिल रही 1 लाख की आर्थिक सहायता को बढ़ाया जाए। सरकार की ओर से जवाब दिया एनसीपी से विधायक और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने। बताया जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक मात्र 3 महीने में ही 767 किसानों ने जान दी। 376 पात्र किसानों को मुआवजा मिला, जबकि 200 किसानों को निर्धारित मापदंड पूरा ना होने के चलते मुआवजा नहीं मिल पाया। 194 मामलों की जांच अभी भी जारी है। आंकड़ों को यदि दर्शक जोड़ेंगे तो पाएंगे कि नंबर थोड़ा इधर उधर हैं। ऐसा सरकारी प्रक्रिया की पेचीदगी के कारण हो रहा है। कुछ नाम 2 कैटेगरीज में आए होंगे, इस पर अभी बात ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुई है। मकरंद पाटिल ने यह भी कहा कि हम किसानों को हर संभव सहायता दिला रहे हैं। सिर्फ पश्चिमी विदर्भ के इलाके यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम में ही जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच 257 किसानों ने जान दी है, जिनमें से 76 मृतक किसान परिवारों को राज्य सरकार से आर्थिक मदद मिली है, जबकि 74 आवेदन अयोग्य घोषित हुए हैं। वहीं मराठवाड़ा और हिंगोली जिले में भी जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक जान देने के 24 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट का सामने आना था कि हंगामा हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर असंवेदनशीलता और चर्चा से बचने का आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट किया। इस मामले पर आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में अकेले महाराष्ट्र में 700 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन उनके परिवारों तक मदद का 1 भी रुपया नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विधायक बबन राव लोनीकर की किसानों पर कथित टिप्पणी की निंदा की। इसे बहुत अपमानजनक बताया। किसानों से माफी मांगने को भी कहा गया। बबन राव लोनीकर ने क्या कहा था? उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला था। किसानों की सभा में कह रहे थे कि उन्हें सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की उदारता के कारण उन्हें कपड़े, मोबाइल और जूते मिल रहे हैं, जिसके बाद इस पर भारी विवाद हो गया था। वहीं कांग्रेस विधायक नाना पटोले का आरोप है कि किसानों की मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। लातूर के एक किसान के वायरल वीडियो का जिक्र किया। देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में चल रही है। जो सरकार का आंकड़ा जो है, जो आप बता रहे हैं 700 के कुछ ऊपर, उससे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होगी। आपने देखा होगा कि कल लातूर जिले में एक किसान के पास हल जोतने के लिए नहीं थे, खुद वो हल को जोत दिया, धर्मपत्नी उसको भाग रही है। ये मुद्दा कल हमने उसने उठाया और महाराष्ट्र का ये किसानों की जो दुर्दशा है वो हमने स्पष्ट की। आज कृषि मंत्री और सरकार मंत्री ये दोनों जाके किसानों को, वो किसान को मदद करने के आगे बढ़े। क्या सब राज्य के किसानों ने अपना हल को जोतना चाहिए? क्या ये सरकार वो चाहती है? जिस वीडियो की बात नाना पटोले कर रहे थे, उसमें बुजुर्ग किसान अंबादास पवार अपनी पत्नी मुक्ताबाई पवार के साथ बैल की जगह खेत जोत रहे थे। ऐसा वो पैसे की कमी के कारण कर रहे थे। वीडियो को एक्स पर देखकर एक्टर सोनू सूद समेत कई लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।